नमस्कार, मैं लीला एस्ट्रो आपका अपने चैनल ज्योतिष विस्तार में स्वागत करती हूँ। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर उपस्थित हुई हूँ। हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि जब हमारे पास दांत थे तो हमारे पास चने नहीं थे, और आज जब हमारे पास चने हैं तो दांत नहीं। कहने का मतलब कि जब हमारे पास उम्र थी और सारी चीज़ें थी तो हमारे पास समृद्धि नहीं थी, तो हमने अपना जीवन अच्छे से नहीं जी पाया। और आज हमारे पास समृद्धि है तो हमारे पास उम्र नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मान लीजिए कि लेडीज़ हैं, उनको पहनने ओढ़ने का बहुत शौक़ होता है, अच्छी अच्छी साड़ियाँ पहनने का योग होता है, लेकिन जब वो यंग थी तो उनके पास उतनी चीज़ें नहीं थी, उन्होंने बहुत कम में गुजारा किया। और आज ओल्ड हैं, जब वो आज उनके पास हैवी साड़ियाँ हैं, हैवी ज्वेलरी, लेकिन वो उसको कैरी नहीं कर पाएंगी क्योंकि वो ओल्ड एज हो चुकी, बूढ़ी हो चुकी हैं, तो वो उसको कैरी अग है। आज कॉस्टली साड़ियाँ हैं लेकिन वो उसको कैरी नहीं कर पाएंगी, आज अच्छे गहने हैं लेकिन वो उसको पहन नहीं पाएंगी क्योंकि उनका शरीर उसके लिए अब तैयार नहीं है। तो कहने का मतलब उचित समय पे उचित चीज़ें ना मिलना। और जीवन में जब हम कहते नहीं कि सफलता मिली तब मिली जब हम उसकी इंतज़ार करते करते थक गए, तो उस सफलता का हमारे जीवन में क्या महत्व रह जाता है। इसी तरह से कि समय पे चीज़ें ना मिलना, उचित समय में उचित अपॉर्चुनिटी का ना मिलना, ऐसा क्यों होता है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए बच्चों से ले लीजिए, बच्चों के भविष्य ले लीजिए, क्योंकि पहले हम बच्चे होते हैं, बड़े होते हैं, उसके बाद ही वृद्ध होते हैं। जैसे मान लीजिए टीनेज बच्चे हैं, अब बच्चे ग्रेजुएशन कर रहे हैं और कोई भी वैकेंसीज आउट हुई तो बच्चे अभी ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर में ही हैं, फाइनल में नहीं पहुँचे और वैकेंसीज जो हैं बहुत बड़ी मात्रा में आ गई, जबकि उन्होंने उसको ध्यान में रख के ही वही स्ट्रीम चुनी थी, वही ग्रेजुएशन किया था। लेकिन वो क्या, जब तक उनका ग्रेजुएशन पूरा नहीं हुआ वो वैकेंसीज आ गई और वो उनके हाथ से अपॉर्चुनिटी निकल गई। अब वो अपॉर्चुनिटी आएगी 8 साल 10 साल बाद, जब वो उसके लिए इतना प्रिपेयर नहीं होंगे या वो ओवर एज हो जाए, उसके बाद वो अपॉर्चुनिटी उन्हें मिलेगी। इसी तरह से आज हमारे सामने कोई अपॉर्चुनिटी आई है और हमारे पास पैसे नहीं है उसमें बिजनेस को ग्रो करने के लिए, और जब हमारे पास पैसे हो गए तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी नहीं है। मतलब किसी तरह से हमने फंड का इंतज़ाम कर लिया, कुछ है, तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी नहीं है। इसी तरह से जैसे बच्चों की बात मैं फिर से ले लेती हूँ कि बच्चों ने जैसे मान लीजिए कोई भी प्रोफेशन डिग्री ली और उन्होंने क्या किया, जब डिग्री ली तो उस टाइम पे उनको उसकी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, या डिग्री लेने के काफ़ी समय बाद तक अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, और 8 साल 10 साल और वो ओवर एज हो गए। या उन्होंने डिग्री ली थी कि भाई ये काम होने वाला है, मैं ये डिग्री ले लेता हूँ, लेकिन वो काम समय से पहले ही हो गया और वो उससे वंचित रह गए वो बच्चे। तो कहने का मतलब फिर से मैं वही कहूँगी, सारांश यही है कि उचित समय पे उचित चीज़ों का ना मिलना, मेहनत करने के बाद भी, सोच समझ के चलने के बाद भी जो है चीज़ें नहीं मिल पाती हैं, जैसा हम सोचते हैं वैसा नहीं हो पाता। ऐसा क्यों होता है। अभी मेरे पास एक चार्ट आया था, तो उसमें आप समझिए कि अच्छा खासा बिजनेस था उनका, उनकी फ्लोर मिल थी और अच्छा खासा चल रहा था, इनकम अच्छी आ रही थी, मंथली इनकम अच्छी आ रही थी, पत्नी भी जॉब में थी, तो बच्चे पढ़ रहे थे। बच्चों को ये था कि हम अच्छी से अच्छी शिक्षा ग्रहण करेंगे, लेकिन अचानक क्या हुआ, उनके फादर को हार्ट अटैक हुआ, उनके फादर ख़त्म हो गए। अब आप समझिए, जिस फ्लोर मिल से लाखों रुपया महीने आ रहा था, वो फ्लोर मिल उन्हें किराए पे उठानी पड़ी और उसका 1/4 1/5 1/6 भी नहीं आ पाया। जो बच्चे ये सोच रहे थे कि हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, हम ये पढ़ाई करेंगे, वो सारी अपॉर्चुनिटी उनके हाथ से निकल गई। मतलब जब तक पैसा था तब तक बच्चे उस चीज़ के उम्र नहीं थी उनकी, क्योंकि आने वाला समय बच्चे धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, और जब बच्चे उस मुकाम के करीब, उस तैयारी के करीब पहुंचने लगे तो वो पैसे से परेशान हो गए। तो ऐसी चीज़ें हमारे चार्ट में क्यों होती, मैं समझती हूँ अब आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, अगर मैं समझा पाई होंगी तो। अगर मैं इस चीज़ को नहीं समझा पाई हूँ तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके मुझे बताएं कि मैम हमें ये चीज़ समझ में नहीं आई, फिर से समझाइए। तो अगर आप कमेंट करके बताएंगे तो मैं आपको विद एग्जाम्पल कई एग्जाम्पल आपको दूंगी, क्योंकि वीडियो तो इतना लंबा नहीं बनाया जा सकता। तो ऐसा क्यों होता है, देखिए हमारे चार्ट में गुरु ग्रह, जी हाँ, बृहस्पति महाराज जो गुरु ग्रह होते हैं वो 4 घरों के मालिक होते हैं और उनकी 3 दृष्टियाँ होती हैं, 5 7 और 9। तो जो गुरु ग्रह की 9वीं दृष्टि होती है, 9th दृष्टि होती है, जहाँ जिस भी भाव पे पड़ती है, वो उस भाव का मालिक, उस भाव का लॉर्ड
6, 8, 12 से संबंध बना ले, या क्रूर ग्रहों के साथ बैठ जाए, या खुद क्रूर हो जाए। मतलब गुरुदेव की जब 9th दृष्टि जिस भाव पे पड़ती है, गुरुदेव की 9th दृष्टि जिस भाव पे पड़ती है, उसका लॉर्ड या उसमें बैठे ग्रह, या उस वहाँ पे कोई राहु केतु इस तरह के ग्रह बैठे हों, तब इस तरह की स्थितियाँ बनती हैं कि हमें उचित समय पे उचित अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती और हम जीवन में पीछे रह जाते। पीछे क्या रह जाते? जीवन हमारा क्राइसिस में, डिप्रेशन में, चिड़चिड़ाहट में ही बीतता है, क्योंकि हम मेहनत करते हैं जीवन में और तैयारी करते हैं, लेकिन क्या होता है, हमारी तैयारी और उस अपॉर्चुनिटी के बीच में गैपिंग रह जाती है और हम उस अपॉर्चुनिटी से पीछे रह जाते हैं। जी हाँ, तो अगर इस तरह की स्थितियाँ आपके साथ भी जीवन में, क्योंकि मुझे लगता है 75% लोग इस परेशानी से जूझ रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। जी हाँ, अगर आप मुझे बताएंगे और अगर आप अपने जीवन में इन स्थितियों से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो एक छोटा सा शुल्क पे करके, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में रहता है, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगी और पूरा उम्मीद करती हूँ कि मैं आपकी 80% तक जो है चीज़ें सॉल्व कर सकती हूँ। धन्यवाद।